हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये वीडियो आप लोग के वेरी वेरी यूजफुल है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले आप लोग की स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, और बताइएगा कि 15 आउट ऑफ 15 किसके मार्क्स टोटल आए। अगर आप 15 में से आपके 10 मार्क्स आते हैं तो आपका सीडीपी में अच्छा स्कोर बनता है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं था। ऑप्शन ए दिया मातृभाषा और फ्रेंच बिल्कुल था। ऑप्शन बी दिया शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा भी आपका था। ऑप्शन सी सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन नहीं था, ये प्राथमिक स्तर पर आपको नहीं सुझाया गया था। राइट आंसर सी। ठीक है, कला और चित्रकला भी था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक अच्छे परिप्रेक्ष्य के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षकों में समय के अनुपालन। ऑप्शन बी दिया सामुदायिक संतोष। ऑप्शन सी दिया शिक्षार्थियों की प्रगति। ऑप्शन डी दिया पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी। तो राइट आंसर सेकेंड का हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षार्थियों की क्या होती है, प्रगति प्रोग्रेस में होता है आपका वृद्धि। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी ए इसे बिल्कुल करें। देखिए गृह संबंधी मुद्दों का हमें सुलझाना नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना भी नहीं होगा। विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना नहीं होगा। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूप और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक प्राइमरी की बात की जा रही है, जो 1 से 5 के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या अनुरूपता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ए दिया पठन। देखिए पठन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेखन भी नहीं होगा, हाथ अनुभव। ठीक है, हैंड लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करते हैं, तो आपके जॉन डीवे करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप में होना चाहिए। ऑप्शन ए एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी एक अच्छा प्रशासक, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी एक अच्छा खिलाड़ी, नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए पृथक विषय के, देखिए हमें सेपरेट नहीं करके पढ़ाना है। ऑप्शन बी दिए स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देगा। देखिए ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित कर। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां पे उनको साथ में ये भी आपको फिजिकल एजुकेशन के ही साथ उनको हम इंक्लूड कर देंगे। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, प्राकृतिक अध्ययन पाठों द्वारा नहीं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्नांकित में से क्या परामर्श की विशेषता नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए वातावरण निर्माण करना बिल्कुल सही है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर देना, यह भी सही है। परामर्शदाता का आविष्कार करना भी सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक का प्रथम। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे कि उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय, ठीक है, होता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि विद्यार्थी। ऑप्शन सी विद्यालय प्रशासन, कुछ नहीं होगा, आपका समुदाय नहीं हो, उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय। ठीक है, दायित्व क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा कि विद्यार्थी का जो होता है ना, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर की बात हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, चौमुखी विकास करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्राय सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे। एक बच्चा रहता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आप क्लास टीचर है, आपके क्लास में कोई बच्चा है, तो वहां पे क्या करता है, हमेशा लड़ता है, झगड़ता रहता है या बच्चों को परेशान करता है। तो आप क्या करेंगे अगर वहां पे। ऑप्शन ए दिया उसे कक्षा से निकाल दूंगा या दूंगी, बिल्कुल नहीं भैया। ऑप्शन बी दिया उसकी बैठने की जगह नहीं बदलना है आपको। ऑप्शन सी दिया उसे शांत रहने को कहो कहूंगा या कहूंगी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा। तो राइट आंसर डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में
निम्नांकित में से क्या नहीं है? तो देखिए अगर मैं बात करूं तो आपका चित्रकला है, सहयोग है और यहाँ पे स्वच्छता है, लेकिन अनुशासन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि निरपेक्ष श्रेणी क्रम में बच्चों की निष्पाति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया पूर्व निर्धारित मान बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी संबंधित संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मान बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये एक मिनट देखते हैं, ये तो होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी अंकों के आधार पर ऊपर नीचे तक बराबर। देखिए ये अंकों के नहीं, विभिन्न ग्रेडिंग समूह के लिए स्वेच्छा चुने गए प्रति बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विद्यालय शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक है? ठीक है, ऑप्शन ए कमजोर संप्रेषण कौशल। ऑप्शन बी दिया विद्यालय छोड़ना बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या? अधिगम असक्ता में। ठीक है, राइट आंसर सी अधिगम में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2022 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध हैं? ठीक है, राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है, 2019 की बात की। देखिए अगर आपके क्लास में 30 है या 30 से लेके 35 तक है, तो उनके लिए कितने टीचर होंगे? एक। अगर आपके यहाँ पे 30 से अगर ऊपर के बच्चे हैं, 60 तक है, 60 से लेके 65 तक की अगर मैं बात करूं तो आपके कितने होंगे? 2। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किया गया? तो यह आपका 45। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है। ऑप्शन ए दिया गया है यह अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि करती है। ऑप्शन बी दिया है इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। बिल्कुल सही है कि इसमें क्या हो जाती है, आपके बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, तो जो व्यक्तिगत रहते हैं बच्चे के हम पास बार बार नहीं जा सकते हैं, तो यही आपका क्या होता है, ध्यान वहां पे अटेंशन फोकस नहीं दे पाते उस बच्चे को, तो इंडिविजुअल हम फोकस नहीं दे पाते। अब बताइए एक टीचर है, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, मेरे क्लास में तो 60 बच्चे रहते हैं जब मैं पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाती हूँ तो उसमें मैं सबको नहीं फोकस दे पाती हूँ। जो बच्चे एक एक दिन का सबको टाइम देती हूँ, तो इस तरह से फोकस दिया जाता है। अब कंटिन्यू नहीं दे पा, क्योंकि सबके फीस दिए जाते हैं ना, सब बच्चे के फीस मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे और बताइएगा कि 15 में इसके कितने मार्क्स आए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।